तो फकीरी वाली जो उन्होंने कहावत किया था ना कि फकीर आदमी है झोला उठा के चलते थे, तो टाइम आ गया है वो झोला उठा के चलने के लिए। जनता ऐसा परेशान है तो क्या करे, पढ़ने लिखने के बाद भी ठेला लगाना पड़ रहा है। बीजेपी का निकला उसमें भी निरस्त कर दिया। इनके सरकार में सारे बेरोजगार ही होकर के घूम रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे बीजेपी सरकार एकदम ना आए। जुमला सारा झूठ, सारा गिरिडीह की तरह रंग बदलना, वो सारा चीज़ लोगों के सामने आ चुका है भाई। साधारण रोड पर रहे वाले आदमी पता लगे कोई ठोक चला जाए अलगे बस। इतना गिरगिट रंग नहीं बदलते हैं जितना मोदी जी बदलते हैं। अब की रहेंगे तो लोगों को किडनी बेच करके पढ़ाई करना पड़ेगा ये हिसाब से। मोदी जी के पापा का ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल धारा। मैं हूं आपके साथ निधि यादव। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 6 चरणों की मतदान हो चुके हैं। आखिरी चरण का पूर्वांचल का मतदान बचा हुआ है, जिसमें काशी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी पद के दावेदार हैं। क्या तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या वो पीएम मोदी बन पाएंगे? आइए चलते हैं, जनता से जानते हैं क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। क्या लगता है, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे पीएम मोदी? जी हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि जनता उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि देश के जो युवा हैं वो तो राहुल गांधी की तरफ और अखिलेश यादव की तरफ और तेजस्वी यादव उनकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि वो युवा नेता हैं। युवा नेता तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार? प्रधानमंत्री इसलिए बनेंगे क्योंकि 2019 में उनकी काफ़ी सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही वो गिर जाए, है ना। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीट ला सकता है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं ला सकता जितनी बीजेपी ला सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि अब क्या बताएं, सीट ज़्यादा है तो एकदम से इतना नहीं कर पाए। तो आप युवा हैं, क्या आपको रोजगार मिला है? आप नौकरी कर रहे हैं? नहीं मिला, नहीं मिला। आपने क्या किया? मैं भी फार्मा कंप्लीट है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। तो आपने नौकरी पाया, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार युवाओं के लिए अच्छी सरकार है? मैडम, हमारे कहने से नहीं होता। अगर हम युवा सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ही उससे युवाओं से इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता। सारे सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है हम ही हो, सारे पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। पूरे हिंदुस्तान में सारा कुछ भी नहीं है, कोई विकास की बात नहीं करता। सारी कुछ ऐसी है, तो बस इतना ही। तो क्या आपका कहने की मतलब कि युवाओं में एकता नहीं है? हाँ, युवाओं में एकता नहीं है। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, बेरोजगारी है, सारे ये है बस। क्या लगता है तीसरी बार क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मेरी तरफ से यही उम्मीद रहेगी। आज जनता ऐसा परेशान है तो क्या करे, पढ़ने लिखने के बाद भी ठेला लगाना पड़ रहा है। अब बताइए क्या हो। आपने क्या किया हुआ है? मैंने बीकॉम करे बैठे हैं, अब क्या करे, कुछ दिन बाद ठेला लगाना पड़ रहा है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि बेरोजगारी है बीजेपी की सरकार में? बहुत है, हर आदमी जान रहा है। अच्छा दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन के बाद भी वो भी। तो पीएम मोदी कह रहे हैं हम कि रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं। क्या उनकी रोजगार से आपको कुछ लाभ नहीं मिला है? क्या मिला है, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने खड़ा है। क्या करें, जनता परेशान है। धूप में तपती धूप है, 44% ऐसे धूप तापमान, तो क्या करेगा। आप परिवर्तन चाहते हैं? वो तो सब आदमी चाहता है। तो ऐसी क्या बात है कि आप राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन को चाहते हैं कि उनकी सरकार बने? अरे उन्हें वादा तो किया है, उनके राज्य में नौकरी मिली, बहन जी की राज्य में नौकरी मिली, और इनके राज्य में कोई बता दे जो मिल रही थी वो भी बंद हो गई। ये हमको बता दे जवाब। तीसरी बार पीएम मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? मुझे कौन ना पता, मुझसे ना कौन। क्यों? आप देश के तो जनता है, देश के जनाधार है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो भैया, हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या फ़ायदा है किसी से बात करने। क्या आप देश में रहते नहीं है जो आपको मतलब नहीं है? लोग एक साधारण रोड पर रहे वाले आदमी पता लगे कोई ठोक चला जाए अलगे बस। सामने बोला कोई ठोकर चला जाएगा। क्या आप बीजेपी की सरकार से लोग डर रहे हैं या खौफ में हैं? बीजेपी के सरकार से कोई डर नहीं रहा, बट उन्होंने क्या किया है कि जो भी युवाओं के लिए किया, कुछ ऐसे भी नहीं किए। चाहे 2014 से देख लीजिए, जितने भी वैकेंसी निकाले वो निरस्त ही हो गया। चाहे 2000 इसी में देख लीजिए, यूपीपी का निकला उसमें भी निरस्त कर दिया। इनके सरकार में सारे बेरोजगार ही होकर के घूम रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे बीजेपी सरकार एकदम ना आए। अब की रहेंगे तो लोगों को किडनी बेच करके पढ़ाई करना पड़ेगा ये हिसाब से।
लेकिन ये भी तो है कि 2 बार जब सत्ता में आए पीएम मोदी तो उनको लाने वाले भी तो आप लोग ही है, जनता ही है। देखिए जनता पहले ये सोचती है कि हो सकता है एक बार आके गलती कर दिए, दोबारा आएंगे, हो सकता है सही कर दें। जब नहीं किए तो हो सकता है आगे चल करके भविष्य में हम लोग युवाओं का भविष्य खराब कर दें। इसलिए हो सकता है कि अब की कांग्रेस को लाया जा सके। आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? और नहीं तो हम तो चाहते हैं हर साल, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो, जिससे हमारे देश का विकास हो, आगे बढ़े। और क्या, नहीं तो ये तो राजतंत्र वाला चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन में कौन पीएम बनने लायक है? गठबंधन में हम तो जाने कांग्रेस सरकार ही बनने लायक है, ये हिसाब से। अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी हैं, वो युवा हैं। अखिलेश यादव का तो केंद्र में तो उनका सरकार है नहीं, तो कांग्रेस को। लेकिन गठबंधन तो है ना। गठबंधन है तो मान लीजिए अखिलेश सरकार चाल चलेगा और कांग्रेस सरकार पासा बढ़ाएगा, बस बात एक ही है। तो ये तो पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार भी बन गई तो लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। ऐसे कैसे, अगर गठबंधन कुछ करके सोच विचार के तो किए होंगे। पीएम मोदी को कहने दीजिए जो कह रहे हैं, दूसरे के प्रति तो उन्हें भड़काना। अदरवाइज पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि सपा सरकार में गुंडों का राज था, यूपी में गुंडई बहुत ज्यादा थी। क्यों, बहन जी के राज्य में तो आया था, गुंडई राज तो खत्म कर दिए थे, सरेआम सबको गुंडई राज खत्म किए थे। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ को बनाने वाली बहन जी हैं, उसके बाद आने वाले अखिलेश भैया भी हैं जो बनाए। तो क्या बहन जी को लाना चाहते हैं? हम ये नहीं कह सकते कि किसको लाया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है अपने। तो ये परिवर्तन तो युवा ही करते हैं, देश के युवा करते हैं, देश की जनता करती है। तो क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? आपने परिवर्तन के लिए मतदान किया है? हम तो परिवर्तन के लिए मतदान करना ही चाहते हैं, बट मेरा अब किराया नहीं, लेकिन मैं तो सपोर्ट करूंगा कि परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये तो कहा जा सकता है। तो हमारे इस लोकतंत्र में, देश में परिवर्तन होना अनिवार्य है। अपने मुखिया को चुनना, 5 साल में चेंज करना अनिवार्य है, जिससे हमारे देश को, युवाओं को बेरोजगार होने से बचाया जा सके। आपको क्या लगता है भाई साहब कि देश का प्रधानमंत्री कौन बना है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो अच्छा प्रधानमंत्री है, इसीलिए। क्यों 10 साल में पीएम मोदी के काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है क्या तीसरी बार पीएम मोदी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे? उम्मीद तो नहीं की जा सकती अभी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे? माहौल बदला हुआ है ना, सारा जुमला, सारा झूठ, सारा गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो सारा चीज़ लोगों के सामने आ चुका है भाई। जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है जितना मोदी जी बदलते हैं। तो टाइम आ गया है, लोग पहचान लिए हैं, झूठ पकड़ा गया है उनका। झोला लेके फिर वो फकीरी वाली जो उन्होंने कहावत किया था ना कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देते हैं, तो टाइम आ गया है वो झोला उठा के चलने के लिए। लेकिन पीएम मोदी तो ये भी कहते हैं गठबंधन की सरकार बन गई तो लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। देखिए वो अलग बात है, लेकिन जनता ने 10 साल आपको दिया, आपने किया कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। उसके बाद आरक्षण की बात है, आरक्षण खत्म करेंगे, फला हिंदू मुस्लिम की चीज़ें, इतना उन्होंने रेडिकलाइज किया है लोगों को, कट्टरतावाद भर दिया है दिमाग में कि लोग चाहते हुए भी सारे लोग जान चुके हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान के दम पे जिंदा है। जिस दिन हिंदू मुसलमान खत्म, मोदी सरकार सीधे जमीन आसमान से सीधे नीचे, वो है उनकी हकीकत। राम मंदिर का जो बना है उसका श्रेय आप किसे देंगे? क्योंकि पीएम मोदी तो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो राम मंदिर का जो ताला बंद करवा देंगे, राम मंदिर को ही बंद करवा देंगे। देखिए ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई है ना, मेजॉरिटी को डर दिखाया जा रहा है। और सबसे पहले चीज़ कि मोदी जी के पापा का ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जनता के और जुडिशरी के हिसाब से चलता है ना। तो ये राम मंदिर वाला जो मसला था वो जुडिशरी ने तय किया ना कि किसको हमको कैसे हमको उसका फैसला देना था। बाकी ये डर दिखाया जा रहा है मेजॉरिटी को, ताकि जो है एटलीस्ट हिंदू समझ करके वोट दें। बाकी और इसमें कुछ मसला नहीं है। स्वाति मालीवाल को जानते हैं? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में अभद्रता हुई, उस मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए एक सबसे पहला चीज़ कि अंदर क्या मामला हुआ क्या नहीं, कुछ वीडियो सामने आया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल एक आदमी को टकला बोल रही हैं, गंजा बोल रही हैं, गाली दे रही हैं। तो वो फिर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, फेमिनिज्म के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। औरत हैं, अब किसी को गंजा बोलेंगी, टकला बोलेंगी तो कोई आदमी चुप थोड़ी रहेगा, 2-3 हाथ रख दिया होगा। इस पर तो स्वाति मालीवाल का ही बयान आया कि वीडियो एडिट किया गया, एडिटेड भी हो सकता है वीडियो। ऐसा हो सकता है। अब मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, अब वहाँ जांच होगी, इंक्वायरी आएगी, कुछ मसले सामने आएंगे, वो बाद में बाहर निकल के आएंगे। लेकिन ये विक्टिम कार्ड जो खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक औरत होने के नाम पे वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रही हैं। और वो पहले उनकी रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे स्वाति मालीवाल का, वो ऐसा कांड उन्होंने बहुत बार किया है। इसका हिस्ट्री उनका बहुत पुराना है, विक्टिम कार्ड खेलने वाला। तो उनका आदमी रग रग से वाकिफ़ है उनसे।
और ऐसा भी हो सकता है कि पीएम मोदी भी कई बार बोल चुके हैं, लगातार विपक्षी पार्टियां बयान करती रहती कि इनकी जो राज है, इनके राज में महिला और बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। जैसे कि स्वाति मालीवाल का ही केस आया है, तो क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी बहन बेटियां माएँ सुरक्षित रह पाएंगी? अच्छा, इसका जवाब जो है, मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, नंगा करके घुमाए गए औरतों को। तब मोदी जी कौन से दुनिया में थे, कौन से देश में थे? कहीं युगांडा में तो नहीं थे, इंडिया में ही थे। नंगा करके औरतों को घुमाया गया। आपके जो इतना रेप हुए, इतना हमारे पास इतना रिकॉर्ड भरा पड़ा है कि दिखा दें कि आदमी बीजेपी वालों को मुंह बोलती बंद हो जाएगी। देखिए, ये बता तो रहे हैं आपको, मेजॉरिटी को डर दिखाया जा रहा है। अब 10 साल में काम कुछ नहीं किया, औरत के नाम पर खेलना, मंदिर के नाम पर खेलना, हिंदू मुसलमान के खेलना, ये उनकी समझिए खून में। और जो स्वाति मालीवाल वाला मामला है वो इतना बड़ा नहीं है जितना मणिपुर में हुआ। मणिपुर में, लद्दाख में आज तक ये नहीं गए मोदी जी। मणिपुर में आप क्यों नहीं गए भाई? हूती और जो समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही है, कई 100 लोग मारे गए, औरतों को नंगा करके घुमाया गया। मोदी साहब तो आंख में तेल डाल के सो रहे थे। तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं मोदी जी भी। देखिए, फिर भी है इस पर जो उनकी पार्टियां हैं, क्योंकि वो आपकी ही सांसद रह चुकी हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ जब पीसीए यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अखिलेश यादव ने कहा कि बाकी और भी मामले हैं। क्या वो महिलाओं का जो मामला है उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं? देखिए, हम तो हमेशा से महिलाओं के पक्ष में हैं। इवन मैं अपना पर्सनल राय दे रहा हूं आपको, लेकिन वहां पे मामला अंदरूनी है। अब जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, दिखाई जा रही है, आदमी उतना ही पे देख के डिसाइड नहीं कर सकते ना हम कौन गलत है कौन सही है। हो सकता है स्वाति मालीवाल गलत हो सकता है वो जो मारा है या फिर एलिगेशन लगाए जिसपे वो गलत हो। अब इसमें हम लोग डिसाइड करने वाले अभी फिलहाल कुछ चीज़ें देख के तो बता नहीं सकते हैं। अब मामला बाहर निकलेगा, जुडिशरी चेक करेगी, कुछ चीज़ें बाहर निकल के आएगी, तब हम बता पाएंगे। अभी खैर में अंधे में तीर चलाने वाला मामला हो जाएगा किसी एक को दोषी करके, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, तो ये रही जनता की राय। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन बनता है प्रधानमंत्री। अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए डिजिटल धारा के साथ।